हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। 1 to 4 का कुछ क्वेश्चन जो है वो पहले के वीडियोस पहले की क्लास में हो चुका है, इसको रेफ़र कीजिएगा, आएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हम लोग क्या लिखा हुआ है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट, अगर याद हो ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते थे, इसका मतलब होता है सच दैट, 11 में पढ़ा हुआ है हमने। ये कैसा है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसमें ये नहीं बताया कैसा है, इसमें हमको खुद ही चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो ऐसा कि पहले भी हो चुकी है, दोबारा बताता हूँ मैं आपको। रिफ्लेक्सिव है तो क्या करना पड़ता है अपने को कि अपने आप का ही है ना। अगर ये देखिए, अगर हमको रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, इसको रिफ्लेक्सिव चेक करने की तरफ बढ़ते हैं, तो ये a इज लेस देन बी क्यूब है, तो क्या a लेस देन ए क्यूब ये हो सकता है क्या? कैसे समझे नहीं आप बात को ना। अगर आप बोलोगे कि होल नंबर लेंगे अपन, तो होल नंबर लेंगे तो 2 इज लेस देन 2 क्यूब, 2 इज लेस देन 8, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग आ गए फ्रैक्शन में 1/2 लेस देन 1/2 का क्यूब, क्या ये अभी भी सही है? नहीं, 1/2 बड़ा है ना। अब एक सवाल ये आता है कि किसी केस में है किसी केस में नहीं है, तो हम फाइनली क्या माने। तो याद रखिएगा, अगर एक भी ऐसा केस मिल गया जिसमें ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम बोल देंगे कि फंक्शन रिलेशन ही रिफ्लेक्सिव नहीं है। सारे होना चाहिए रिफ्लेक्सिव। अगर एक भी रिफ्लेक्सिव आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। अगर अब हम इसके बाद बात करते हैं, इसको अगर लिखना है आपको ऐसे फंक्शन के रूप में, तो ऐसा लिख सकते हैं, ए रिलेशन ए डज नॉट बिलोंग्स रिलेशन, या ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। मेन बात तो समझने की है, लिख तो आप लोग लोगे ही, लिखने में कुछ नहीं है। समझ में आना चाहिए लिखना क्या है। यही नहीं मालूम होगा लिखना क्या है तो क्या लिखोगे। ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्सिव का। कोई भी फंक्शन अपने आप से छोटा नहीं हो सकता ना। चलिए अब आते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या होता है, अल्टी पल्टी याद है। अगर a इज लेस देन बी क्यूब है, तो b शुड बी लेस देन ए क्यूब। जैसे a, इसको ऐसे लिखेंगे, a आर b है अगर, तो b आर ए भी होना चाहिए। अगर a लेस देन बी क्यूब है, तो b शुड बी लेस देन ए क्यूब। ये कैसे हो जाएगा, देखिए, अगर हमने ले लिया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, तो 2 इज लेस देन 5 क्यूब, 2 इज लेस देन 125, ये सही है। लेकिन क्या 5 इज लेस देन 2 क्यूब, 5 इज लेस देन 8, ये भी सही आ गया। इसमें तो आपका सही मैच कर गया भैया। अब क्या करें, सोचिए। 2 इज लेस देन 125, 5 इज लेस देन 8, दोनों सही आ रहे हैं हमारे, तो आ रहे हैं ना। लेकिन अगर हम इसको अगेन हम ले जाएंगे इसको फ्रैक्शन में या माइनस में ले जाते हैं, देखिए, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 3, -1 लेस देन 3 का क्यूब, -1 लेस देन 27, सही है। तो 3 इज लेस देन -1 का क्यूब भी होना चाहिए, तो 3 इज लेस देन -1, ये सही है क्या? 3 बड़ा है ना, गलत हो गया ना ये। तो किसी एक केस में आए किसी एक केस में ना आए, तो सब में आना चाहिए। एक में नहीं आ रहा तो बोल देंगे सिमेट्रिक भी ये नहीं है। ठीक है। चलिए, ये तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो फिर भी आसान ही था। दोबारा बताऊं क्या, देखिए, a इज लेस देन बी क्यूब, b इज लेस देन ए क्यूब होना चाहिए। अगर a 2 है, b 5 है, तो 2 इज लेस देन 125, 5 का क्यूब, ओके। 5 इज लेस देन 2 का क्यूब, 8, ये भी ओके। लेकिन अगर हम चले गए माइनस और प्लस में, आप फ्रैक्शन में भी देख लेना, a -1 ले लिया, b 3 ले लिया अगर, तो -1 लेस देन 27, ये सही है। लेकिन 3 इज नॉट लेस देन -1 का क्यूब ना, 3 इज मोर देन -1, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा।
कोई एक केस भी मिल जाएगा अगर, तो उसमें पूरा रिलेशन को बोल देते हैं कि ये नहीं है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या करना था, अगर आपको क्वेश्चन नंबर याद होगा, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें ऐसा था ना कुछ, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब की बारी क्या है, a इज लेस देन बी क्यूब। ए और बी लेने में क्या अपन ने बताई थी ट्रिक कि एक कोई नंबर लीजिए, उससे एक कम लीजिए और स्क्वायर ऐसा लीजिए कि इसका इस स्क्वायर की उसके स्क्वायर की वैल्यू इससे ज़्यादा हो इससे कम हो। तो इस वाले केस में भी ऐसा ही है, स्क्वायर की जगह क्यूब देखेंगे। जैसे मान लीजिए a की वैल्यू ले ली 4, b की वैल्यू ले ली 2, तो c की वैल्यू जो होना चाहिए वो c की वैल्यू जो होना चाहिए कि उसका क्यूब अगर हम करें तो वो वैल्यू हमारी b से तो ज़्यादा आए लेकिन a से छोटी आए। तो चलिए देख लेते हैं, a बराबर b है, b बराबर 2 है, तो c बराबर हम क्या ले लें, अगर हम c बराबर ले लें 3/2, तो इसका अगर 3/2 ले लें तो c का अगर क्यूब करेंगे तो 3/2 का क्यूब 27/8, 3 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 2 और 4 के बीच में है। ठीक है, हमारा हो गया काम। तो अब हम क्या करें, c की वैल्यू 1.5 या 3/2, 3/2 या 1.5 एक ही बात है। ठीक है, अब आप देखिए अगर a इज लेस देन b क्यूब, क्या ये है 4 इज लेस देन 2 का क्यूब, 4 इज लेस देन 8, मतलब कि a और b इज ओके। अगला b इज लेस देन c क्यूब, 2 इज लेस देन 1.5 का क्यूब, 2 इज लेस देन 1.5 का क्यूब 3 के अराउंड कुछ आना चाहिए। कितना था 27/8, 8, 24 और 30, 3.3 के अराउंड कुछ। ठीक है, 2 इज लेस देन 3.3, ये भी हमारा सही हो गया, मतलब b रिलेशन c भी ओके। तो अब हमारा a रिलेशन c भी ओके होना चाहिए, तो कहलेंगे ट्रांजिटिव है। तो अब क्या करें, 4 इज लेस देन 1.5 का क्यूब, 4 इज लेस देन 3.3, ये सही है क्या, ये गलत हो गया, इसीलिए हमारा ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, अगर कोई एक केस भी ऐसा मिल जा रहा है जिसमें कि हमारी शर्तें पूरी नहीं हो रही तो हम पूरे रिलेशन को ही बोल देते हैं कि रिलेशन गलत है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, शो दैट द रिलेशन R in the set R in the set 1, 2, 3, सेट में कौन कौन से मेंबर हैं 1, 2 और 3, गिवन बाई R, गिवन बाई R। R कैसा है 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive, is symmetric but neither reflexive nor ट्रांजिटिव। याद आइए करिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते थे, अगर हमारे सेट में अगर मान लीजिए ए सेट है उसमें मेंबर है 1, 2, 3, रिफ्लेक्सिव हो इसके लिए क्या चाहिए होता है हमको, रिफ्लेक्सिव हो तो इसके लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, मतलब ये सारे मेंबर हमको चाहिए। इधर पे 1, 1, 2, 3 है तो 1, 1, 2, 2, 3 तीनों चाहिए, परंतु इसमें क्या दिख रहा है आपको, कोई सा नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तीनों छोड़ दो आप, कोई एक भी नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव
नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं अलग से ऐसा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और रिलेशन में क्या क्या है, 1 2 2 1। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक देखिए 1 2 है तो 2 1 अल्टीपल्टी दिया हुआ है, ठीक है, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है ना, अगर 1 2 है तो 2 1 है। अगर इसमें अगर साथ में 1 3 भी लिखा होता तो ये सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि इसका उल्टा नहीं दिया। जो इसमें वैल्यू दी है उसका उल्टा होना चाहिए। 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, इसलिए ये सिमेट्रिक है। ठीक है, आप बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, तो 1 का 3 से होना चाहिए। अब 1 2 और 2 1 ही है इसमें, तो 1 2 2 1 1 2 2 1, 1 के बाद 2 2, फिर 2 से शुरू होने वाला 2 1, तो अगला नंबर 1 1। क्या 1 1 दिख रहा है आपको कहीं पे? उल्टा देखो, 2 1 1 2 2 2 होना चाहिए। क्या 2 2 दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा। मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम आई कि ए आर बी भी है, बी रिलेशन सी भी है, बट ए रिलेशन सी नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन नंबर, show that the relation R in the set A of all the books in a library of a college, given by R रिलेशन दिया है R। कैसा है रिलेशन? इसमें x, y such that, दो गिनती मतलब such that x and y have same number of pages, x and y have same number of pages is an equivalence relation, is an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या करना पड़ता है? अगर कोई रिलेशन हमको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो उसके लिए हमको रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ करना होगा। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए इसमें कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको हम ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ करें। इसको क्या बोल रहे हैं कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब कि x में x के बराबर तो सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, मतलब x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अपने हर बुक अपने आप के तो नंबर ऑफ पेज सेम ही है। अब आपके पास मैथ के एनसीईआरटी की 2 बुक हैं, जैसे है ना, पहली बुक ले लो आप, पहली बुक में इतने नंबर हैं, पेजेस हैं, उतने पहली में तो है ही ना, मतलब अपने आप के बराबर ही है पेज। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी आपने देखा उसमें 100 पेज थे, आधे घंटे बाद देखा 100 से 150 हो गए, 100 के 100 ही रहेंगे, मतलब अपने आप के बराबर ही रहेगा। इसलिए
ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव बिकॉज x बिलोंग्स टू रिलेशन r, सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन r को। सिमेट्रिक देख लेते हैं। अगर x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, मतलब x और y में सेम है, तो y और x में भी सेम होंगे। सो y एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अलग थोड़ी हो जाएगा, अगर x में 40 है, 100 है, y में भी 100 है, तो उल्टा भी कर दोगे तो भी 100 के 100 ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये x है ये y है, पलट दिया आपने इसको ऐसा, तो 100 का 200 हो गया, 200 का 100 का 500 हो गया। यहाँ रखो, एक ही बात है ना। तो x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे, चाहे x और y गिनो चाहे y और x गिनो, इसलिए ये हो गया सिमेट्रिक। ठीक, अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, एक्स वाई, अगर x एंड y रिलेशन फॉलो करते हैं, y और z भी रिलेशन फॉलो करते हैं, तो x एंड z भी रिलेशन फॉलो करेंगे। क्या मतलब निकला इसका, अगर लाइब्रेरी में 3 बुक है x y z, x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो x और z में भी सेम ही होगा। देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए x में बुक में 100, y में 100, z में 100, तो x और y में 100, तो y और z में 100, तो y और z में भी 100, तो x और z में भी 100 नंबर ऑफ पेजेस। देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पे x और y लिखा है, तो इसका ये मतलब मत समझना आप कि केवल 2 ही बुक हैं। यहाँ पे केवल नोटिसिंग के रूप में दिया हुआ है कि 2 किसी बुक को बता दिया कि x और y एक तरह की बुक है। कभी यहाँ पे x और y, अगर मान लीजिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको, देखिए यहाँ समझिए, बुक नंबर 1 B1, बुक नंबर 2 B2, बुक नंबर 3 B3, बुक नंबर 4 B4 एंड सो ऑन। तो ये मान लीजिए इसको x दे दिया, इसको y दे दिया, इसको z दे दिया, तो x y z यहाँ पे अगला जब काउंट करेंगे, अगर हमको इसको तो काउंट करना है तो हम इसको x y भी ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब किसी भी 2 बुक के बीच में स्टडी कर रहे हैं तो पहली बुक को x दे दिया है, दूसरी बुक को y दे दिया है। ये मैं समझना आपकी 2 ही बुक हैं, x और y केवल एक नोटेशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों हो गए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसीलिए प्रूफ होता है कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आप समझिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पहले से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, कि ये दिया हुआ है कि एक सेट है 1 2 3 4 5 गिवन बाई r इज इक्वल टू ab वेयर a माइनस b इज इवन, ऐसा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यहां तक पढ़िए, अभी इसके नीचे का अपन इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे, इतना समझिए। अभी एक रिलेशन है 1 2 3 4 5, इसमें गिवन बाई r a कॉमा b a माइनस b इज इवन, इसको हमें प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर हमको ऐसा रिलेशन दिया हुआ है a कॉमा b इज इक्वल टू a माइनस b का मॉड इज इवन। अब आप ये समझिए, अपनी को मतलब खुद को खुद से घटा देंगे। चलो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं, इक्विवेलेंस करना है ना, तो इक्विवेलेंस के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, तीनों प्रूफ करेंगे तब कहलाएगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस a रिलेशन कैसा होता है, b की जगह भी a माइनस a का मॉड इज इवन। अगर ये फॉलो कर जाता है तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं करता तो नहीं है रिफ्लेक्सिव। अब a माइनस a, अगर a में से a को घटाओगे तो 0 ही आएगा ना। 0 तो इवन है कि नहीं है, मतलब 2 से कटता कि नहीं कटता, 0 इवन है, तो a माइनस a इवन, मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक देख लेते हैं, मतलब आप इसमें जितने भी मेंबर दिए हैं 1 2 3 4 5, आप 1 माइनस 1 कर लो, 2 माइनस 2 कर लो, 3 माइनस 3 कर लो, 4 माइनस 4 कर लो, या 5 माइनस 5 कर लो, सब में 0 ही आएगा और 0 इवन फंक्शन कहलाएगा। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में अगर कोई फंक्शन a माइनस b इवन है, इसमें ध्यान समझना, a माइनस b पहला हमको इवन ही लेना है,
ऐसा मत समझ लेना कि 1 2 3 4 5 अगर सेट में दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो आप बोलो सर हम तो अगर ऐसा कर दें 1 - 2 हम ले लें जो कि इवन ही नहीं है, तो हमारा 2 - 1 भी नहीं होगा इवन, तो सिमेट्री कैसे प्रूफ हुआ? तो ये गलत हो गया ना, ये 1 - 2 हम ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमको दिया हुआ फंक्शन में कि a - b हमारा इवन ही होना चाहिए, a - b का मॉड, a - b का मॉड हमारा इवन ही होना चाहिए। अगर हम 1 - 2 ले लेंगे, 1 - 2 का मॉड -1 का मॉड 1 आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा गलत। पहला फंक्शन हमको वही लेना है जो कि इवन हो। अगर पहला ही गलत हो गया तो बात ही खत्म हो गई उसकी फिर। तो अगर हमने ऐसा कोई फंक्शन लिया है जो कि a - b इज इवन है, a - b इज इवन है, तो ऑब्वियसली है कि b - a भी इवन ही होगा। मतलब वही बात फिर से लिख रहा हूं मैं, a रिलेशन b है अगर, सो b रिलेशन a भी सेटिस्फाई करेगा। थोड़ा सा और समझ लीजिए, हालांकि इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, फिर भी मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। अगर 1 - 3 ले लिया हमने, 3 का मॉड -2 का मॉड 2 आ गया, ओके। इसका पलटी लेंगे, 3 - 1 का मॉड 2 का मॉड 2 आ गया बराबर। कहने का मतलब अगर a - b हमारा इवन है, a - b का मॉड, तो b - a का मॉड भी इवन ही होगा। आप निश्चिंत रहें, चाहे कोई भी ले लें आप, ठीक है। चलो अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करते थे? अगर a का रिलेशन b से है, b का रिलेशन c से है, सो a का रिलेशन c से होगा, तब ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। चलिए, अगर हमने कहा कि a - b का मॉड इवन है, ठीक है, b - c का मॉड इवन है, ओके। तो अगर हम इसको जोड़ दें तो a - b प्लस b - c का मॉड, तो माइनस माइनस कट गया, बचा a - c का मॉड। और इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ोगे तो इवन ही आएगा ना, तो ये प्रूफ हो गया a - c भी इवन है। इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ होता है। इसमें अगर आपको कोई डिजिट लेके चेक करना है तो वो भी मैं चेक कर देता हूँ। 1 - 3, ठीक है, 1 - 3 ले लिया इज इक्वल टू पहला, दूसरा ले लिया 3 - 5, 1 - 3 का मॉड हो जाएगा 2, 3 - 5 का मॉड भी 2, दोनों को जोड़ दिया तो 1 - 5 का मॉड इज इक्वल टू 4, यहाँ -4, यहाँ 4 का मॉड 4 बराबर 4, ये आ गया। तो अगर, और ये कैसा आ गया? इवन है ये। इससे प्रूफ होता है कि हमारा ये फंक्शन इक्विवेलेंस रिलेशन में है, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट इसका क्या है देखिए, शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर बट 1 3 5 कैन नॉट बी रिलेटेड टू 2 4। अगर 1 3 5 ये एक सेट दिया हुआ है, इसको हम एक नाम दे देते हैं, चलो कि ये हमारा बी सेट है। इसके एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। इसका मतलब ये है, रिलेटेड का मतलब जो शर्त यहाँ पे दी गई ना इवन वाली, उसको फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है, तो 1 - 3 इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 एंड दैट इज इवन। 3 - 5, 1 - 5, आप चाहे जो कर लीजिए, इसमें किसी को किसी में घटा लो, ये हमारे हमेशा इवन फंक्शन आएगा। तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन ही है, ठीक है। 1 - 1 कर लो, चाहे 1 - 3 कर लो, 3 - 1 कर लो, या 1 - 3, 3 - 5, तो 1 - 5 कर लो। आप जैसे भी चाहे घटा लीजिए, सब में हमारे इवन फंक्शन ही आएंगे, इसीलिए बोलेंगे कि आपस में रिलेटेड है, ठीक है। और डिटेल थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं इसको। चलिए, 1 3 5 है, 1 - 1 या 3 - 3 या 5 - 5, ये हमारे आ गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। 1 - 3, 3 - 1, 1 - 5 कर लो, 5 - 1 कर लो,
3 माइनस 5 कर लो या 5 माइनस 3 कर लो, सब में इवन आएगा, तो ये सिमेट्री भी है। 1 माइनस 3, 3 माइनस 5 तो 1 माइनस 5, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, तो ये ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए हमने कह दिया कि ये भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है और आपस में रिलेटेड भी है। इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन है ऐसा प्रूफ नहीं करना है, इसमें ये प्रूफ करना है कि आपस में रिलेटेड है, लेकिन आपस में रिलेटेड प्रूफ होते होते भी ये इक्विवेलेंस भी प्रूफ हो गया साथ में। ठीक है, अब अगला है इसी में कि 2, 4 भी रिलेटेड है आपस में, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब 2, 4 देखिए, हमने एक सेट दे दिया C को 2, 4। अब इसमें देखो आप 2 माइनस 2 इवन, 4 माइनस 4 इवन, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। 2 माइनस 4 इवन, 4 माइनस 2 इवन, तो ये हो गया सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव भी है, दो मेंबर ही हैं, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सभी हो गया, आपस में रिलेटेड भी है। ठीक है, अगला क्या है, बट ये आपस में रिलेटेड नहीं है, तो अगर हम देखिए b बराबर 1, 3, 5 कर दें और c इज इक्वल टू 2, 4, और इसमें ऐसे घटाओ, 1 माइनस 2 घटा दो, इवन नंबर नहीं आएगा, और आएगा। 1 माइनस 4 कर दोगे तो भी नहीं आएगा, 3 में 2 तो भी नहीं आएगा, 3 में 4 तो भी नहीं आएगा, 5 में 2 तो भी नहीं आएगा, 5 में 4 तो भी नहीं आएगा। किसी भी स्थिति में चाहे आप इसको पलट दीजिए, चाहे आप कैसा भी कर लो, किसी भी स्थिति में आपस में बी और सी सेट आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। ये हमारी लास्ट शर्त भी पूरी हो गई कि कोई भी एलिमेंट बी सेट का कोई भी एलिमेंट सी सेट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, शो दैट each of the relation are in the set A are in the set A is equal to x belongs to z, x belongs to z, और कैसा है 0 से 12 तक वैल्यू है, सच दैट 0 ये इक्वल टू साइन भी लगा है ना, 0 भी इंक्लूड है और 12 भी इंक्लूड है, गिवन बाई अब यहां पे दिया हुआ है कि हमें करना क्या है। ठीक है, पहला क्या है, आर कैसा लेना है, ए बी, अगर ए और बी दो मेंबर हैं इसमें एक्स में से, ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इसमें ए और बी दो सेट हैं, और दूसरा अपन पहले एक कर लेते हैं फिर लिखेंगे दूसरा उसके बाद। मल्टी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमको ऐसा प्रूफ करना है। तो जैसा इससे पहले किया था लगभग वैसे ही आ गया ये, तो है ना। इसमें एल की वैल्यू दी हुई है कि ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतनी वैल्यू रहेगी, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप देखो
इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। a माइनस बी का मॉड, अगर a माइनस बी का मॉड रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो a माइनस ए या b माइनस बी दोनों तो जीरो आ जाएंगे। जीरो तो फोर का मल्टीपल हो गई, तो ये हमारा a रिलेशन a रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। अब सिमेट्रिक देखो, अगर a माइनस बी का मॉड मल्टीपल है 4 का, हमने 4 के लिख दिया, जाहिर सी बात है b माइनस ए भी होगा। देखिए ऐसे जीरो ना बहुत सारे हैं, कोई भी ले लो आप। a 1 माइनस 5 का मल्टीपल ऑफ 4 है 4, तो 5 माइनस 1 भी तो होगा ना मल्टीपल ऑफ 4। तो a रिलेशन b है और b रिलेशन a दोनों हैं, इसलिए ये सिमेट्रिक प्रूफ होता है। ट्रांजिटिव देखते हैं। अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है और b माइनस सी ऑल्सो 4 का मल्टीपल, दोनों को जोड़ देते हैं। अगर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 8k, दैट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। 8k यानी 2 इंटू 4k चलेगा, k यहाँ चला जाएगा, दैट इज 4k ओनली। तो a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4, सो a माइनस सी ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। इसके एग्जाम्पल देके दिखा देता हूँ। 1 माइनस 5 ले लीजिए, 5 माइनस मल्टीपल ऑफ 4 वाला कौन सा आएगा 9। 1 माइनस 5 का मॉड 5 माइनस 9 का मॉड, माइनस 5 का मॉड 4, 5 माइनस 9 का मॉड भी 4, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 माइनस 9 का मॉड इज इक्वल टू माइनस 8 या 8। मल्टीपल ऑफ 4 है 8, ये a माइनस बी, बी माइनस सी तो a माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी तो a माइनस सी, ये मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। ये प्रूफ होता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों हैं। तो इससे हमारा ये हो गया कि हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या प्रूफ करना था? हाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना था। ठीक है, ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें एक और जो नीचे लिखी है बात, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो 1 से रिलेटेड क्या है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो a माइनस बी बना था ना, तो इसमें हमने a की वैल्यू 1 फिक्स कर दो पहले से ही। रिलेटेड टू 1 यानी कि एक कोई वैल्यू 1 लेना है, चाहे a ले लो चाहे b ले लो। मैंने a ले लिया है, आपको चाहे b लेना तो b ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने a1 ले लिया, तो हम b की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं अब, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो अगर हम 1 माइनस 1 करें, 0 मल्टीपल ऑफ 4 है। 1 माइनस 5 करें, 4 मल्टीपल ऑफ 4 है। 1 माइनस 9 करें, 8 मल्टीपल ऑफ 4 है। 1 माइनस 13 करें, 12 मल्टीपल ऑफ 4 है। लेकिन 13 तो इसमें है ही नहीं, 12 तक ही है, 13 वाला नहीं लेंगे। तो हमारे मेंबर क्या क्या आ गए b के, if a is equal to 1 so b is equal to 1 5 9। इसको कुछ नाम दे दो आप, कैपिटल B। ठीक है, ये सारे नंबर आ गए 1 5 9। 1 से रिलेटेड, फिर से सुनिए एक बार, क्वेश्चन ये था कि 1 से रिलेटेड आइटम लिखना है। तो 1 से रिलेटेड का मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 4k होना चाहिए। तो 4k के हिसाब से 1 माइनस 1 0, 4k 4 का मल्टीपल है। 1 minus 5 4 is the multiple of 4. 1 minus 9 is equal to 8 is also multiple of 4. So we can say that this is an equivalence relation and the item related to 1 is 1 5 9। ठीक है, चलिए इसका अब सेकेंड पार्ट था। सेकेंड पार्ट इसका ये था कि R is equal to a कॉमा b, यही है, ये तो और ही आसान है। a बराबर b दिखा हुआ है। अब a बराबर b को इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ करना है?
ए अपने आप बराबर तो होता ही है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक, मतलब ऐसे ये बने ना सारे सारे, तो 1 बराबर 1 ही होगा, 2 बराबर 2 ही होगा, 3 बराबर 3 होगा एंड सो ऑन। सिमेट्रिक प्रूफ करना है। अगर a बराबर b है तो जाहिर सी बात है b बराबर a होगा, मतलब a रिलेशन b है तो b रिलेशन a भी होगा, तो ये सिमेट्री प्रूफ हो गया। ट्रांजिटिव, अगर a इज इक्वल टू b सो b इज इक्वल टू c, तो जाहिर सी बात है a इज इक्वल टू c, तो वही a रिलेशन b है, b रिलेशन c है, तो a रिलेशन c प्रूफ हो गया, ये ट्रांजिटिव भी है। फिर इसके बाद क्या था जो अपन ने इसमें किया था, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अब जो कि इसमें a बराबर b है, तो इसके जो रिलेटेड केस होगा वो केवल 1 ही तो होगा, 1 के रिलेटेड 1, कुछ करने को ही नहीं है, इसका आंसर होगा ओनली 1। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।